क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के पहले भाग में ये जानेंगे कि क्रिप्टो के ऊपर कौन-कौन से टैक्स लगते हैं और क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स हैं, उससे संबंधित आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। क्रिप्टो में अगर आपका नुकसान हुआ है, उसको भी अगर आप अपनी रिटर्न के अंदर बताते हैं, तो उससे आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, वो डिस्कस करेंगे और करीबन हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। इसलिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन जो है, उसको भी दबाइएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे समय-समय पर। अगला वीडियो इसके बाद जो दूसरा भाग आएगा, उसमें आपके सभी प्रश्न जो आप पूछेंगे, उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न एक पर्सन के जो दिमाग में आता है, वो आता है कि टैक्स कौन पे करता है या टैक्स किसे देना चाहिए और आईटीआर और टैक्स में क्या फ़र्क होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सिंपल सा ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कमाई की है, वो किस संसाधन से, कौन से बिज़नेस से, कौन से व्यापार से ये पैसा कमाता है, ये मैटर नहीं करता। सरकार का कहना ये है कि अगर आपने कोई भी तरीके से कमाई की है, तो आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, यानी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहिए। और अगर आपकी कमाई सरकार द्वारा निर्धारित स्लैब से ज़्यादा है, तो आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स देना चाहिए। तो आईटीआर हर एक वो व्यक्ति भर सकता है जो कमाई करता है, चाहे वो 10,000 रुपया साल का कमाता है, 20,000 कमाता है या 50,000 कमाता है। लेकिन सरकार ने जैसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की सीमाएं निर्धारित की हैं। इससे ऊपर अगर आप कमाई करते हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो सरकार ने स्लैब रखे हैं उस हिसाब से। अब अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि अगर मैंने पैन कार्ड बनवाया है, तो क्या मुझे आईटीआर भरनी चाहिए या मुझे टैक्स देना चाहिए? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने पैन कार्ड बनाया, तो उसका मतलब होता है आपका एक परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ चुका है। अब वो आपके नाम से आपको नहीं जानती, आपके जो पैन कार्ड नंबर है, उससे वो आपकी पहचान है। टैक्स भरने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप आईटीआर और टैक्स तभी भरते हैं जब आप कोई कमाई करते हैं। वो कमाई कम है या ज़्यादा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको टैक्स देना है और कितना टैक्स देना है। लेकिन पैन कार्ड बनवाने का ये मतलब नहीं है कि आपको टैक्स देना ही है। जब आप इनकम करना शुरू कर देंगे, तब आप पैन कार्ड से अपनी रिटर्न भर सकते हैं और अगर आपकी इनकम स्लैब में आती है, तो उसके ऊपर आप टैक्स भी दे सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। क्या क्रिप्टो पे टैक्स देना चाहिए और अगर देना चाहिए तो क्रिप्टो पे कौन-कौन सा टैक्स लगता है? ये मुद्दा हालाँकि थोड़ा-सा पेचीदा है, क्योंकि क्रिप्टो क्षेत्र के अंदर बहुत तरीके से डिफरेंट-डिफरेंट कमाइयाँ होती हैं, तो उनको एक बारी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स लगता है, उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ये कैपिटल गेन टैक्स जो है, अभी प्रेज़ेंटली हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने जो निर्धारित किया है, उस हिसाब से हम इसको मान रहे हैं, क्योंकि भारत में अभी तक ये सरकार फाइनल नहीं कर पाई है कि क्रिप्टो किस कैटेगरी के अंदर आता है। ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक निवेश है। तो जब ये कैटेगरी नहीं है, तो आज की डेट में जो टैक्स के विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि क्रिप्टो को आप कैपिटल गेन टैक्स में रखते हैं और उसी हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लगता है। यानी कि 3 साल से अगर आपने कम समय के लिए क्रिप्टो को होल्ड किया, तो इसके ऊपर शॉर्ट टर्म जो टैक्स बनते हैं वो लगता है। अगर 3 वर्ष से अधिक आपने लंबी अवधि के लिए रखा, तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म का लगता है। जो क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस निर्धारित किए गए हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दूसरे टैक्सेस होते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि हम में से बहुत सारे लोग हर रोज ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। तो जो रोज ट्रेडिंग करते हैं, उनको टैक्सिंग की गणना कैसे करनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि जो लोग रोजाना क्रिप्टो करेंसी को बेचते हैं, वे बेसिकली व्यावसायिक श्रेणी के अंदर आते हैं, बिजनेस कैटेगरी के अंदर आते हैं और इसे इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम के तौर पे दिखाकर वो अपना टैक्स दे सकते हैं। आपको अपने निवेश और इसे बेचने पर हुए मुनाफे की गणना करनी चाहिए और फिर इसे बिजनेस आय में दिखाकर टैक्स देना चाहिए। ये थोड़ा-सा पेचीदा मुद्दा हो जाता है, इसीलिए आप जो हर रोज़ की अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर हफ्ते उस ट्रेडिंग का जो रिकॉर्ड है, वो आप निकालते रहिए कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना आपको प्रॉफ़िट हुआ। उस हिसाब से जब साल के एंड में
फाइनेंशियल ईयर एंड में आपका सीए आपकी रिटर्न फाइल करने के लिए जाएगा, तो ये सारी डिटेल आप उनको दे सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट के अंदर होते हैं तो उस हिसाब से उस टैक्स की गणना बिजनेस श्रेणी में आ जाएगी और आप अपना टैक्स वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब अगला और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में क्रिप्टो ले रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब पे प्रमोशन कर रहे हैं, उसके बदले में कोई आपको क्रिप्टो दे रहा है, या आप अपनी वेबसाइट पे कोई प्रमोशन कर रहे हैं, उसके बदले में आपको मिल रहा है, आपने कोई अपनी सर्विस बेची, आपने क्रिप्टो की कोई डेवलपमेंट करी, कोई ब्लॉकचेन डेवलप करी, कोई कोडिंग करी, उसके बदले में अगर आपको पेमेंट क्रिप्टो में मिलती है तो आपको दो तरीके के टैक्स देने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज सर्विस टैक्स, जो आप सर्विस दे रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं ये आप देख लीजिएगा, उसका सर्विस टैक्स आपको देना पड़ेगा। और फिर उससे जो आपको इनकम हुई है उस इनकम के ऊपर आपको अपना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, आयकर टैक्स देना पड़ेगा जिस स्लैब के अंडर आप आते हैं। आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दें कि भारत में जैसे 3 से लेके 5 लाख से अगर नीचे की इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना। तो अगर इतनी इनकम आपको हुई है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये ज़रूर बताइएगा कि इतनी इनकम मुझे वहाँ से हुई है, इसके लिए आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को आप इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी थी और इसका मुझे फ़ायदा या नुकसान हुआ है। अब एक और चीज़ आती है, हम में से बहुत सारे लोग आज की डेट में देखते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो हमें बहुत सारे गिववेज देती हैं, एयर ड्रॉप्स में देती हैं, ट्विटर के ऊपर बहुत सारे गिववे प्रोग्राम्स आते हैं। ये भी हमारी छोटी छोटी अर्निंग्स हैं। इन छोटी छोटी अर्निंग के ऊपर हम टैक्स कैसे दे सकते हैं? सबसे पहली चीज़, इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना चाहिए, और ये टैक्स आप अपनी अन्य आय के अंदर, अदर इनकम्स के अंदर डाल के इनको दिखा सकते हैं। हालांकि ये बहुत छोटी अर्निंग आपकी होगी, लेकिन आज की डेट में जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बड़े बड़े एयर ड्रॉप्स दे रही हैं, लाखों के एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो उसको आप अपनी जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें ना डालते हुए अपनी अन्य आय के अंदर डालेंगे और वहाँ पे आप उसके ऊपर टैक्स दे सकते हैं, और आपको ये देना भी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये तो क्रिप्टो के मुनाफे पे आपने टैक्स बता दिया, लेकिन क्रिप्टो के अंदर तो नुकसान भी होते हैं। उस नुकसान का हम कैसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं? तो जब आप आईटीआर भरते हैं, उस आईटीआर में आप दिखा सकते हैं कि वर्ष 2019-2020 या 2020-2021 में मैंने 5 लाख रुपया क्रिप्टो में लगाया और वो 5 लाख रुपए का मुझे नुकसान हो गया। जब आप ये नुकसान वहाँ पे दर्ज कर देंगे, अब मान लेते हैं कि 21 और 22 सन 2021 और 22 में आपको प्रॉफिट हुआ, तो क्योंकि आपको मुनाफा हुआ है तो आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बनना था। लेकिन आप अपनी पुरानी आईटीआर को नई आईटीआर के साथ जोड़ सकते हैं और वहाँ पे दिखा सकते हैं कि मुझे पिछले साल 5 लाख का लॉस हुआ था और इस साल मुझे 5 लाख का फ़ायदा हुआ, तो वो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपको सीधा-सीधा यहाँ पे इसका फ़ायदा और मुनाफा मिल जाएगा। आपको अपने फ़ायदे और नुकसान का रिकॉर्ड रखना चाहिए, यह आपको मदद करेगा आपका टैक्स देने के लिए, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर एक क्रिप्टो से दूसरी क्रिप्टो को आपने खरीदा है तो क्या टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि शेयर को जब हम सेल करते हैं तो आईएनआर में बदल लेते हैं और फिर कोई दूसरा शेयर लेते हैं। लेकिन क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, और यहाँ पे आप जब भी किसी क्रिप्टो को आईएनआर में बदलते हैं या किसी दूसरी क्रिप्टो में बदलते हैं या क्रिप्टो से कोई दूसरी क्रिप्टो खरीदते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर टैक्स देना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने 1000 रुपये का बिटकॉइन लिया और जब आपने उससे गिफ्ट कार्ड कोई खरीदा या कोई चीज़ खरीदी तो उस टाइम उसकी कीमत 5000 रुपये हो गई, तो आपको 4000 रुपये के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये है छोटी सी कैलकुलेशन, जो जर्नली हमारे माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं क्रिप्टो टैक्सिंग के बारे में। अब आपके यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में आए होंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। जब हम अगला पार्ट लेके आएंगे, उस पार्ट के अंदर आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। साथ ही आपको अगले पार्ट के अंदर ये भी बताएंगे कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस आ जाता है, ये नोटिस क्यों आएगा, क्यों एक्सचेंजेस आपकी इन्फॉर्मेशन देंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन देने पे अगर क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आता है, तो आपको उनको क्या जवाब देना है, कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, कैसे अपने आप को काउंटर करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ताकि उनके भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर हम अगले वीडियो के अंदर दे पाएँ। क्रिप्टो के अंदर टैक्स देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार क्या कानून बना रही है अभी हमें नहीं पता, इसलिए ये टैक्सिंग देना ज़रूरी है। अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।